आज आपको बताना ही पड़ेगा। लास्ट मंथ के फोन बिल में 6 रुपए एक्स्ट्रा दिया मेरी वाइफ ने। नहीं आप बताओ मुझे। जी सर, नेक्स्ट मंथ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप मुझे कैश में रिफंड करा दो, मैं आता हूँ हेडक्वार्टर। है ये कंजूसी के मैंने चुनी है अपने लिए, विरासत में मिली है मुझे। तुम्हारी ना बीमारी बढ़ती जा रही है। एक शर्बत भरा हुआ तो एक गिलास। 6 रुपए 2 केले जाते हैं 6 रुपए में। खाली हो गया। 5499 ओनली। 5,500 7,000 का टोस्टर गिफ्ट किया हमने। क्या हुआ? शादी तो टूट गई। टोस्टर का क्या होगा? हमारा टोस्टर कितना अलग चमक रहा है, सबसे बड़ा। बेटा वो गिफ्ट तो हमने सब दान कर दिए। वापस कीजिए आप। ये सच में मेरा टोस्टर है। आई विल कॉल द कॉप्स। मैडम मम्मी कसम मैंने कुछ किया ही नहीं है। रमाकांत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे खेलना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है मुझे। एनिवर्सरी है, लंच पे कहीं बाहर चले? हाँ चलते हैं। खुश? राजकुमार राव ने अपने किरदार के लिए एक तंग और असुविधाजनक सूट पहन रखा था, जो उसकी कंजूसियत का एक प्रतीक था। वह एक साधारण कमरे में बैठा था, जहां दीवारों पर पीलापन था और एक छोटी सी खिड़की से धूप की किरणें भीतर आ रही थी। इस कमरे में हर चीज का एक विशेष अर्थ था। पुरानी किताबें, जमी हुई धूल और एक टोस्टर, जो उसकी जिंदगी का मुख्य नायक बनने वाला था। शुरुआत में राजकुमार का चरित्र केवल पैसे के पीछे भागने वाला एक साधारण आदमी था, जिसे हर चीज की कीमत से प्यार था। लेकिन जब उसकी पत्नी सान्या मल्होत्रा ने उसे एक शादी में उपहार में दिया गया महंगा टोस्टर दिखाया, तो उसकी दुनिया पलट गई। टोस्टर की चमक ने उसके दिल में लालच की एक नई आग जलाई। वह ये जानकर घबरा गया कि ये टोस्टर किसी साधारण उपहार से कहीं ज्यादा कीमती था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह किसी खजाने को खोजने निकला हो। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजकुमार की कंजूस प्रवृत्तियां उसे अजीबोगरीब और खतरनाक हदों तक ले जाती हैं। टोस्टर को वापस पाने के लिए वह अपने दोस्तों और परिवार से झूठ बोलता है, यहाँ तक कि एक भयानक योजना बनाता है ताकि वह इसे चुरा सके। अर्चना पूरन सिंह का मजेदार किरदार उसके मित्र के रूप में उसे सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार की लालच उसे अंधा कर देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राजकुमार को ये एहसास होता है कि उसकी छोटी छोटी इच्छाएं और दिखावे की चाहत उसे अपनी पत्नी और दोस्तों से दूर कर रही है। उसकी पत्नी सान्या ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कंजूस प्रवृत्तियां उसे नहीं सुनने देती। अंततः एक घटनाक्रम में वह टोस्टर को पाने की कोशिश में एक मजेदार लेकिन खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। कहानी का अंत तब होता है जब राजकुमार को ये समझ में आता है कि जीवन की असली खुशियां छोटी छोटी चीजों में है, न कि महंगे उपहारों में। वह टोस्टर को छोड़ देता है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का फैसला करता है। इस यात्रा के दौरान उसने अपनी कंजूस प्रवृत्तियों को छोड़कर एक नई शुरुआत की। ये फिल्म, जो 15 अप्रैल 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, मध्यम वर्गीय लालच, सामाजिक दिखावे और छोटी चीजों के प्रति हमारी दीवानगी पर एक मजेदार और गहरी टिप्पणी करती है।